अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक चैप्टर केमिकल कोऑर्डिनेशन है। सही है, तो पहले मैं वीडियो लगा रही थी पार्ट 1 पार्ट 2 करके, एक में पास पेपर के एमसीक्यूज और दूसरे में प्रैक्टिस एमसीक्यूज। तो अब मैंने यही सोचा है कि मैं एक ही वीडियो में आप लोगों को पास पेपर के एमसीक्यूज और प्रैक्टिस एमसीक्यूज सारे करवा दूँगी। वीडियो थोड़ी बड़ी होगी, 30 से 35 मिनट की, लेकिन मैं ज़्यादा बातें लंबी नहीं करती, ठीक है, कि एक ही चीज़ को एक्सप्लेन करती रहूँ। मैं जल्दी जल्दी एक्सप्लेन करती हूँ, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि आपने इससे पहले चैप्टर समझा हुआ होगा पूरे अच्छे तरीके से, बुक रीडिंग की हुई होगी और फिर आप एमसीक्यू सॉल्व करने आए होंगे। ठीक है, चलें जी। इससे पहले मैं 6 चैप्टर अपलोड कर चुकी हूँ। चैप्टर प्रोडक्शन, एंजाइम्स, ठीक है, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, इनहेरिटेंस, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। उसके बाद हम इस वाले के ऊपर आए हैं केमिकल कोऑर्डिनेशन पे, और डाइजेशन वाला चैप्टर भी अपलोड हो चुका है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, चलें। फर्स्ट क्वेश्चन है, दे डू नॉट इनिशिएट न्यू बायोकेमिकल रिएक्शन। बायोकेमिकल रिएक्शन को इनिशिएट नहीं कर सकते, बट प्रोड्यूस देयर इफेक्ट्स बाय रेगुलेटिंग एंजाइमेटिक एंड अदर केमिकल रिएक्शंस। बायोकेमिकल रिएक्शन को इनिशिएट्स नहीं कर सकते, लेकिन उनको फास्ट करवा सकते हैं। ठीक है, वही हार्मोन्स हमारे पास। द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग हार्मोन्स के हवाले से इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या है? ऑर्गेनिक इन नेचर, ट्रू है। ट्रांसपोर्टेड बाय ब्लड, यस, ये भी ट्रू है। हार्मोन्स जो हैं वो ब्लड के ज़रिए ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं। एंडोक्राइन सिक्रीशन होती है, एंडोक्राइन ग्लैंड से सिक्रीट होते हैं, यस। ऑर्गेनिक होते हैं नेचर में, यस। इनिशिएट बायोकेमिकल रिएक्शन, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, क्योंकि हार्मोन्स जो हैं वो कभी भी किसी रिएक्शन को, हार्मोन्स जो हैं एंजाइम हो, इनिशिएट नहीं कर सकते किसी भी रिएक्शन को। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड प्रोड्यूस स्टीरॉयडल हार्मोन्स। स्टीरॉयडल हार्मोन्स कौन सिक्रीट करता है? स्टीरॉयडल हार्मोन्स हमारे पास सेक्स हार्मोन्स होते हैं, कोलेस्ट्रॉल से मिलकर बने होते हैं, और ये सिक्रीट करते हैं टेस्टिस। कोलेस्ट्रॉल सर्व एज अ प्रिकर्सर ऑफ, कोलेस्ट्रॉल किसका प्रिकर्सर है? स्टीरॉयड हार्मोन्स का, अभी मैंने आपको बताया है। पिक द सिस्टम विच ट्रांसपोर्ट हार्मोन इन द बॉडी। वो सिस्टम जो कि हार्मोन को ट्रांसपोर्ट करेगा बॉडी के अंदर, वो है हमारे पास सर्कुलेटरी सिस्टम, क्योंकि हार्मोन जो है वो ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं ब्लड के जरिए। ओके, इट इज़ बिलीव दैट ऑक्सीटॉक्सिन एंटी डायरेक्टिव हार्मोन, ऑक्सीटॉक्सिन और एंटी डायरेक्टिव हार्मोन कहाँ प्रोड्यूस होते हैं? हाइपोथैलेमस में। इन मैन पिट्यूटरी ग्लैंड का, पिट्यूटरी ग्लैंड को हाइपोफाइसिस सेरेब्री भी कहा जाता है, और वॉइड इन स्ट्रक्चर होता है। इसका साइज है 0.5 ग्राम। इट इज़ कनेक्टेड टू ब्रेन थ्रू अ स्टॉक इन फंडिब्यूलम। ब्रेन से मीन्स हाइपोथैलेमस से, इनमें से कौन सा ग्लैंड है जो कनेक्ट होता है इन फंडिब्यूलम के जरिए? हाइपोफाइसिस सेरेब्री मीन्स पिट्यूटरी ग्लैंड। सोमेटोस्टेटिन रिलीजिंग फैक्टर SRF इज सिक्रेटेड फ्रॉम सोमेटोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर कौन रिलीज करता है? हाइपोथैलेमस। इट स्टिमुलेट मिल्क प्रोडक्शन, मिल्क की प्रोडक्शन को कौन स्टिमुलेट करता है? प्रोलैक्टिन। ठीक है, और मिल्क की इजेक्शन कौन करवाता है? ऑक्सीटॉक्सिन। इन द प्रेजेंस ऑफ लेवल ऑफ थायरॉक्सिन, अगर थायरॉक्सिन प्रेजेंट है, देयर इज इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ TSH। थायरॉयड स्टिमुलेटिंग हार्मोन ज़्यादा होगा तो ही थायरॉक्सिन प्रोड्यूस होगा। ओके, ICSH इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ लेडिग कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं? टेस्टोस्टेरोन। ये मैं रिप्रोडक्शन चैप्टर में करवा चुकी हूँ। सही। मोर सिक्रीशन इन डैश स्टिमुलेट्स मेलानोसाइट इन स्किन टू प्रोड्यूस ब्राउन पिगमेंट मेलानिन विच डार्कन्स द स्किन। अच्छा, मेलानिन जो है वो स्किन को डार्क करता है। सही है। इसकी ज़्यादा सिक्रेशन कब होगी? सनबर्न में, प्यूबर्टी में, इन्फ्लेमेशन में, प्रेगनेंसी में। तो इसका आंसर है बी। एक्सिस MSH इज सिक्रेटेड इन MSH मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन सबसे ज़्यादा कहाँ कब सिक्रेट होता है? एडिसन डिजीज़ में। दो आपके पास आ गए। मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन कब रिलीज होगा? एक तो प्रेगनेंसी में, एंड देन एडिसन डिजीज़ में। अ लैक ऑफ दिस हार्मोन प्रोड्यूस डायबिटीज़ इंस्पाइडस। कौन सा हार्मोन है जिसकी कमी की वजह से डायबिटीज़ इंस्पाइडस हो जाती है? और डाइल्यूट यूरिन प्रोड्यूस होता है आपके पास, और हमें बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, ADH। क्योंकि अगर ADH कम होगा तो वाटर की रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगी, वाटर की रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगी तो हमारे पास डाइल्यूट यूरिन प्रोड्यूस होगा और हमें बार बार प्यास लगेगी। ठीक है, क्योंकि ADH जो है एंटी डायरेटिक हार्मोन कहा जाता है इसको, वाटर की एब्जॉर्प्शन करवाता है। Its release is stimulated by distension of cervix, decrease in progesterone level and neural stimuli during parturition and suckling। अच्छा जी, ये कह रहे हैं सर्विक्स को डायलेट करता है, ठीक है, प्रोजेस्टेरोन लेवल को कम करता है, और सकलिंग मीन्स मिल्क की इंजेक्शन करवाता है। कौन सा हार्मोन है? ऑक्सीटॉक्सिन। व्हाट रिजल्ट्स इन द प्रोडक्शन ऑफ लार्ज क्वांटिटी ऑफ यूरिन एंड ग्रेट थर्स्ट। प्यास ज़्यादा लगती है, यूरिन बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, लैक ऑफ ADH में। हाइपोथैलेमस प्रोड्यूस ऑल ऑफ द फॉलोइंग। हाइपोथैलेमस सब कुछ प्रोड्यूस करता है सिवाय ACTH के। एड्रीनो कॉर्टिकोथायरॉइड हार्मोन ये कहाँ प्रोड्यूस होता है? ये होता है पिट्यूटरी ग्लैंड में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन, सॉरी, ACRH प्रोड्यूस होता है हाइपोथैलेमस में, ACTH प्रोड्यूस नहीं होता। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन करेक्टली डिपिक्ट्स न्यूरोसेक्रेटरी हार्मोन। इनमें से कौन सा हार्मोन है जो न्यूरोसेक्रेटरी हार्मोन है? ऑक्सीटॉक्सिन और ADH।
न्यूरोसेक्रेटरी हार्मोन्स का मतलब है कि वो डायरेक्टली हाइपोथैलेमस से बिलोंग है, हाइपोथैलेमस में प्रोड्यूस होते हैं और कहीं जाकर अपना रिएक्शन परफॉर्म नहीं, मतलब डायरेक्टली हाइपोथैलेमस में प्रोड्यूस हुए और सीधा एंटीरियर पिट्यूटरी में गए, पोस्टीरियर पिट्यूटरी में गए, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज हो गए, ठीक है। कोई ग्लैंड नहीं है ऐसा जो इनके ऊपर इफेक्ट करेगा, इनको एक्टिव करेगा, सब कुछ इनका हुआ होता है। और किसके अंदर होता है ऑक्सीटोसिन एडीएच का? हाइपोथैलेमस में। मैच्योरेशन वगैरह सब कुछ हाइपोथैलेमस में हो जाती है, सिर्फ आकर ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी में स्टोर होते हैं। द पिट्यूटरी ग्लैंड इज ऑल्सो नोन एज, पिट्यूटरी ग्लैंड को हाइपोफाइसिस सेरेब्री भी कहा जाता है। टर्म मास्टर ग्लैंड किसको कहते हैं? एंटीरियर पिट्यूटरी को, क्योंकि इससे बहुत सारे ग्लैंड्स रिलीज होते हैं आपके पास। टीएसएच का हाई लेवल होगा हर कंडीशन में सिवाय स्ट्रेस में, लो थायरॉक्सिन लेवल में, लो टीआरएफ लेवल में या ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में। किसके अंदर कम होगा इसका? लो टीआरएफ लेवल में। थायरॉयड रिलीजिंग फैक्टर अगर कम होगा तो इसका हाई लेवल कभी भी नहीं हो सकता। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर रिलीजिंग फैक्टर, सारे रिलीजिंग फैक्टर हैं एक्सेप्ट पीआईएफ, क्योंकि पीआईएफ आपको दिख रहा होगा आई, इसके अंदर आर नहीं है, रिलीजिंग नहीं है, इनहिबिटिंग है। पीआईएफ प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग फैक्टर, इसकी इनहिबिट करता, रिलीज नहीं करता। हाइपर फंक्शनल ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी, एंटीरियर पिट्यूटरी ज़्यादा ही काम कर रहा है सब कंडीशन में सिवाय हाइपर थायरॉयडिज्म, मतलब टीएसएच थायरॉक्सिन का तेज़ होना, थायराइड हार्मोन का बहुत ज़्यादा होना। गिगेंटिज्म में हाइट बढ़ेगी बहुत ज़्यादा, मतलब सोमैटोट्रॉफिक हार्मोन बहुत ज़्यादा होगा। और हाइपर कॉर्टिकल स्टीरॉयडिज्म में कॉर्टिकल हार्मोन बहुत ज़्यादा होगा। और डायबिटीज इंस्पाइटिस में एडीएच कम होगा, मीन्स एडीएच की कमी है, जाती नहीं है, इसलिए डायबिटीज इंस्पाइटिस। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रॉफिक हार्मोन, कौन सा है जो ट्रॉफिक हार्मोन नहीं है? एडीएच, क्योंकि डायरेक्टली हाइपोथैलेमस से प्रोड्यूस होता है और किसी और के ऊपर अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं करता। हाई लेवल ऑफ एमएसएच कैन बी सीन इन ऑल एक्सेप्ट, एमएसएच का लेवल ज़्यादा देखा जाएगा प्रेगनेंसी में भी, एडोलेसेंट डिजीज़ में भी, और स्ट्रॉन्ग लाइट में बहुत ज़्यादा लाइट होगी, रोशनी होगी, तो एमएसएच का लेवल ज़्यादा होगा, सिवाय कुशिंग डिजीज़ की। कुशिंग सिंड्रोम में एमएसएच का लेवल ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। एक्सेस थायरॉक्सिन, ज़्यादा थायरॉक्सिन प्रोड्यूस हो रहा है किस कंडीशन में? हाइपर थायरॉयडिज्म में। एक्सेस का मतलब हाइपर। कैल्सिटोनिन इज एंटागोनिस्टिक टू, कैल्सिटोनिन जो है वो कैल्शियम की रेगुलेशन करता है और इसका एंटागोनिस्टिक क्या है? पैराथॉर्मोन। पैराथॉर्मोन भी कैल्शियम की रेगुलेशन करता है, ओके। कैल्सिटोनिन क्या करता है? कैल्शियम को ब्लड से दूर लेके जाता है, बोन्स वगैरह में डिपॉजिट करवाता है, ठीक है। जब कैल्शियम का लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है तो कैल्सिटोनिन एक्टिव होता है और कैल्शियम को बोन में स्टोर करवाता है। और पैराथॉर्मोन कब रिलीज़ होता है? जब कैल्शियम का लेवल हमारे ब्लड में कम होता है तो ये बोन से कैल्शियम लेके आता है और ब्लड को देता है, ठीक है। तो एंटागोनिस्टिक काम कर रहा है इसका। एक्टिव थायरॉक्सिन क्या है? T4 है। हार्मोन से ऑसिफिकेशन ऑफ बोन कौन करवाता है? पैराथॉर्मोन। ऑसिफिकेशन का मतलब होता है बोन को तोड़ना। हाई लेवल ऑफ टीएसएच का हाई लेवल सब में देखा जाएगा सिवाय हाई थायरॉक्सिन लेवल में। टेटनी इज़ अ सीरियस मस्कुलर, और टेटनी एक सीरियस मस्कुलर डिसऑर्डर है और ये कब होता है? जब किसकी सिक्रीशन कम हो जाती है? जब पैराथॉर्मोन की सिक्रीशन कम होती है, ठीक है। पैराथॉर्मोन इज रिलेटेड टू मेटाबॉलिज्म ऑफ कैल्शियम आयंस एंड इज एंटागोनिस्टिक टू, पैराथॉर्मोन का एंटागोनिस्टिक क्या है? कैल्सिटोनिन। आइलेट ऑफ लैंगर लार्ज नंबर ऑफ बीटा सेल्स क्या प्रोड्यूस करते हैं? इंसुलिन। फेलियर टू प्रोड्यूस इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं हो रही तो क्या हो जाएगा? डायबिटीज मेलिटस। मोस्ट ऑफ द पेनक्रियाज का ज़्यादा से ज़्यादा पोर्शन कैसा एक्ट करता है? एंडोक्राइन ग्लैंड है, मीन्स हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो इनकरेक्ट है इंसुलिन के बारे में? इंसुलिन क्या करता है? ग्लूकोज के लेवल को कम करता है हमारी बॉडी में। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो इंसुलिन के बारे में इनकरेक्ट है? इनहिबिट ग्लाइकोजन हाइड्रोलाइसिस, इनहिबिट ग्लाइकोलाइसिस, कन्वर्ट ग्लूकोज टू प्रोटीन, इंक्रीज लिपोलाइसिस। अच्छा जी, पहले समझ लें इन सब लफ्ज़ों का मतलब क्या है, सही है। इनहिबिट ग्लाइकोजन हाइड्रोलाइसिस, ग्लाइकोजन हाइड्रोलाइसिस मतलब ग्लाइकोजन को तोड़ने से रोकता है। जाहिर सी बात है, इंसुलिन कब रिलीज होगा? जब हमारे पास ब्लड के अंदर शुगर का लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा। जब ब्लड के अंदर, यहाँ लिख देती हूँ, इंसुलिन कब प्रोड्यूस होगा? जब ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल बहुत हाई हो गया। जब ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो गया तो ये क्या करेगा? इस ग्लूकोज को लेके जाएगा और उसको लिवर में स्टोर करवा देगा। लिवर किस सूरत में स्टोर करेगा? ग्लाइकोजन की सूरत में स्टोर करेगा, ठीक है। तो इनहिबिट ग्लाइकोजन हाइड्रोलाइसिस
इंसुलिन रोकता है कि ग्लाइकोजन ना टूटे। ऑब्वियसली सी बात है, ये रोकेगा कि ग्लाइकोजन टूटेगा तो वो तो ग्लूकोज बन के बाहर आ जाएगा और वैसे ही ग्लूकोज का लेवल हाई। इंक्रीज ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस को बढ़ाता है, मतलब ग्लूकोज को तोड़ना, ग्लूकोज को तोड़ता है, ग्लाइकोलाइसिस को बढ़ाता है। कन्वर्ट ग्लूकोज टू प्रोटीन, ग्लूकोज को प्रोटीन में कन्वर्ट करता है। यस। इंक्रीज लिपोलाइसिस, लिपोलाइसिस को बढ़ाएगा। गलत, ये गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि लिपोलाइसिस बढ़ेगी तो जितना लिपिड टूटेगा उतना ग्लूकोज प्रोड्यूस होगा और ग्लूकोज बाहर आता रहेगा, तो ये लिपिड लिपोलाइसिस को इंक्रीज नहीं करता। ऑल ऑफ द फंक्शन ऑफ ग्लाइकोजन एक्सेप्ट, ग्लाइकोजन क्या काम करता है जब ग्लूकोज का लेवल कम होता है? तो ग्लाइकोनियोलाइसिस, ग्लाइकोजिनोलाइसिस का मतलब है ग्लाइकोजन को तोड़ना, ग्लाइकोजन को तोड़ेगा, ग्लूकोज का लेवल कम होगा। तो ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लूकोज की प्रोडक्शन करवाना नॉन कार्बोहाइड्रेट मटेरियल से, मतलब लिपिड से या प्रोटीन से। लिपोलाइसिस, लिपिड को तोड़ना ताकि ग्लूकोज बने। प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन की फॉर्मेशन करेगा, नहीं, गलत, प्रोटीन का तो ताल्लुक ही नहीं है। एंडोक्राइन सेल, एंडोक्राइन सेल्स सारे से ज़्यादा कौन से होते हैं? बीटा सेल्स होते हैं। बीटा सेल प्रोड्यूस करते हैं आपके पास इंसुलिन, अल्फा सेल प्रोड्यूस करते हैं ग्लाइकोजन। रिलीज ऑफ हार्मोन, आइलेट ऑफ लैंगरहैंस से जो हार्मोन रिलीज होते हैं वो क्या काम करते हैं? ब्लड ग्लूकोज लेवल को चेकआउट करते हैं। इन डायलेट्स ब्लड वेसल को डायलेट करेगा और हार्ट का इनपुट इंक्रीज करवाएगा। एड्रीनलिन डायलेट करवाएगा एड्रीनलिन और कंस्ट्रिक्ट करवाएगा नॉर एड्रीनलिन। ठीक है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड भी है और मिनरलोकॉर्टिकॉइड भी है। कॉर्टिकोस्टेरॉन, इट इज़ अ डिजीज इन विच टू मच कॉर्टिसोल हार्मोन, कॉर्टिसोल हार्मोन बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होगा तो कुशिंग डिजीज, अगर कॉर्टिसोल हार्मोन बहुत कम प्रोड्यूस होगा तो एडिसन डिजीज। इट स्टिमुलेट सिक्रेशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस, गैस्ट्रिक जूस की सिक्रेशन कौन स्टिमुलेट करवाता है? गैस्ट्रिन। सिक्रेटिन कौन प्रोड्यूस करता है? ड्यूडेनम। एड्रिनल ग्लैंड कहाँ लोकेट होता है? किडनी के ऊपर, टॉप ऑफ द किडनी, एज अ कैप बनाई हुई होती है। डेफिशिएंट प्रोडक्शन ऑफ एड्रिनल ग्लैंड, अगर एड्रिनल ग्लैंड कम प्रोड्यूस होगा तो कौन सी डिजीज होगी? एडिसन डिजीज। द कंसनट्रेशन ऑफ एन आइंस, सोडियम आइंस को रेगुलेट करना कौन सा हार्मोन रेगुलेट करता है? एल्डोस्टेरॉन, क्योंकि एल्डोस्टेरॉन मिनरलोकॉर्टिकॉइड है और ये मिनरल्स को रेगुलेट करता है। ठीक है, कुछ हार्मोन्स और बस दो रह गए। प्रोड्यूस बाय द रप्चर्ड फॉलिकल, रप्चर्ड फॉलिकल इसको प्रोड्यूस करते हैं, प्रोगेस्टेरॉन, ये हम रिप्रोडक्शन में पढ़ चुके हैं। इट्स सप्रेस ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन कौन सप्रेस करता है? प्रोगेस्टेरॉन। ठीक है, यहाँ हो गए हमारे सारी कंप्लीट। यहाँ से आप इसके आंसर्स मैच कर सकते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसके आंसर्स हैं। ओके, अब हम मूव कर रहे हैं किसके ऊपर? पास्ट पेपर के MCQs के ऊपर। ठीक है, क्योंकि वीडियो बहुत शॉर्ट है तो हम पास्ट पेपर वाले BC में कर लेते हैं। ओके बेटा, चलिए हम सॉल्व करते हैं पास्ट पेपर के MCQs। ठीक है, इसमें ना केमिकल कोऑर्डिनेशन, नर्वस कोऑर्डिनेशन दोनों के MCQs हैं, तो मैं भी सिर्फ केमिकल कोऑर्डिनेशन के करवा रही हूँ। तो जो जहाँ जहाँ मैंने निशान लगा लिए ना, तो जहाँ जहाँ सर्कल बने हुए हैं तो वही हमारे पास नर्वस केमिकल कोऑर्डिनेशन के MCQs हैं। ठीक है, केमिकली हार्मोन्स जो हैं वो केमिकली क्या होते हैं? प्रोटीन्स भी हो सकते हैं, स्टेरॉइड भी हो सकते हैं, तो बोथ बी एंड सी। हार्मोन प्रोड्यूसर प्लासेंटा, प्लासेंटा कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस करता है? प्रोगेस्टेरॉन। वैसोप्रेसन इज एन एग्जांपल ऑफ, वैसोप्रेसन किसकी एग्जांपल है? पेप्टाइड हार्मोन की। हार्मोन्स आर यूजुअली, हार्मोन्स क्या हैं? केमिकल मैसेंजर्स हैं। विच वन ऑफ द नहीं, ये नहीं, सॉरी, ये वाला नहीं है। द हार्मोन प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन सोशल बॉन्डिंग, चाइल्ड बर्थ, मिल्क इंजेक्शन, ऑक्सीटॉक्सिन। पोस्टीरियर लॉब ऑफ पिट्यूटरी प्रोड्यूसेस, पोस्टीरियर लॉब ऑफ पिट्यूटरी क्या प्रोड्यूस करता है? ऑक्सीटॉक्सिन। सिर्फ दो ही हार्मोन प्रोड्यूस करता है, एक ऑक्सीटॉक्सिन है और एक ADH है। टेटनी इज कॉज्ड बाय, टेटनी किसकी वजह से होता है? हाई कैल्शियम लेवल की वजह से। विच वन ऑफ द फॉलोइंग लॉब्स ऑफ पिट्यूटरी, मास्टर ग्लैंड किसको कहा जाता है? एंटीरियर लोब को। एग्रोमेजाली किसकी वजह से होती है? STH ज़्यादा। एग्रोमेजाली क्या होता है? बड़ी एज में जाके जो हाइट है वो भी बड़ी होती है और बोन की जो विड्थ है ना वो भी बड़ी होती रहती है। ठीक है, तो किसकी वजह से होगा ये? ओवर सिक्रीशन STH की, मतलब सोमेटोस्टेटिन ट्रॉफिक हार्मोन। सोमेटोट्रॉफिक हार्मोन जो है वो बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होता है और ये हमारी जो ग्रोथ है उसके अंदर हेल्प करता है। ठीक है, तो जब ग्रोथ ज़्यादा होगी, जब ये ज़्यादा रिलीज़ होगा और ग्रोथ ज़्यादा होगी तो एग्रोमेजाली जो है ये बीमारी हो जाएगी। न्यूरोसेक्रेटरी सेल किसके अंदर होते हैं? हाइपोथैलेमस के अंदर। ठीक है, व्हेन आर इन सिक्रेशन ऑफ ADH इंक्रीज, ADH की सिक्रेशन इंक्रीज हो जाएगी तो वाटर जो है वो ज़्यादा एब्जॉर्ब होगा।
पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज, पिट्यूटरी ग्लैंड कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज डैश हार्मोन एंड डैश वाइल ओवरीज प्रोड्यूसेस, पिट्यूटरी ग्लैंड प्रोड्यूसेस FSH एंड LH, और ओवरी क्या प्रोड्यूस करती है? एस्ट्रोजन और प्रोगेस्टेरॉन। इन मेल के ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन को ICSH इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी कहा जाता है। द डेफिशिएंसी ऑफ विच माइक्रोन्यूट्रिएंट कॉज गोइटर, गोइटर किसकी वजह से होता है? आयोडीन की कमी की वजह से। डिस्ट्रक्शन ऑफ ऑल बीटा सेल इन पेनक्रियाज, बीटा सेल सारे खत्म हो गए हैं, पेनक्रियाज के अंदर डिस्ट्रक्शन हो रही है तो क्या होगा? अल्फा सेल क्या प्रोड्यूस करते हैं आपके पास? ग्लाइकोजन, और बीटा सेल क्या प्रोड्यूस करते हैं? इंसुलिन। तो जब बीटा सेल की डिस्ट्रक्शन हो रही है तो क्या होगा? इंसुलिन की सिक्रेशन स्टॉप हो जाएगी और ब्लड का लेवल जो है वो, ग्लूकोज का लेवल है ब्लड में, बढ़ता रहेगा। डैश हार्मोन एंटागोनिस्ट टू इंसुलिन, इंसुलिन के एंटागोनिस्ट क्या है? ग्लाइकोजन, ग्लूकागोन, सॉरी ग्लाइकोजन में कह रही हूँ, ग्लूकागोन होगा, ग्लाइकोजन नहीं होगा। ग्लाइकोजन तो मसल्स में स्टोर होती है आपके पास। A man has to face an interview, but during his first 5 minutes before the interview, he experienced sweating, increased heart rate and respiration. कह रहे हैं पर्सन है, उसका इंटरव्यू है, इंटरव्यू से 5 मिनट पहले उसकी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई, रिस्पायरेशन तेज़ हो गई, ठीक है, और उसको स्वेटिंग होने लग गई। किसकी वजह से? एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन की वजह से, जो कि आपके पास स्ट्रेस हार्मोन्स हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टीरॉयड हार्मोन, इनमें से कौन सा जो स्टीरॉयड हार्मोन है आपके पास? एस्ट्रोजन। विच बॉडी फंक्शन इज कंट्रोल थ्रू पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म, पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म से आपके पास लेबर कॉन्ट्रैक्शन ही रेगुलेट होता है। विच इज ट्रू अबाउट ऑक्सीटॉक्सिन, ऑक्सीटॉक्सिन के बारे में क्या ट्रू है? डायलेट मिल्क डक्ट्स ऑफ मेमरी ग्लैंड, क्योंकि मिल्क इंजेक्शन करवाता है, ठीक है। नीचे वाले कोई भी नहीं है इंक्लूड, यहाँ पे आता है। हार्मोन्स सिक्रीट इन बल्क ड्यू टू डिक्रीज वाटर कंटेंट, जब वाटर कंटेंट कम हो जाएगा तो कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस होगा? ADH। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन ऑफ पिट्यूटरी रेगुलेट द मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल पिट्यूटरी ग्लैंड का कौन सा हार्मोन रेगुलेट करता है आपके पास? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। अब एस्ट्रोजन क्यों नहीं ले रहे? क्योंकि एस्ट्रोजन पिट्यूटरी का नहीं, ओवरी का है। और प्रोगेस्टेरॉन क्यों नहीं ले रहे? क्योंकि ये पिट्यूटरी का नहीं, ओवरी का है। उन्होंने किसका पूछा है? पिट्यूटरी का। स्टेटमेंट पहले सही से पढ़ा करें। विच हार्मोन इज केमिकल स्टीरॉयड, स्टीरॉयड हार्मोन कौन सा है आपके पास? कॉर्टिजोल। अंडर एक्टिविटी ऑफ पैराथायरॉयड ग्लैंड, पैराथायरॉयड ग्लैंड की अगर कम एक्टिविटी हो रही है तो क्या होगा? ब्लड के अंदर लेवल किसका कम होता रहेगा? कैल्शियम का, क्योंकि कैल्शियम की रेगुलेशन करता है। पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी प्रोड्यूसेस, पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी क्या प्रोड्यूस करती है? एंटी डायरेटिक हार्मोन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड इज मेनली रिलेटेड टू सिक्रेशन ऑफ स्ट्रेस हार्मोन, स्ट्रेस हार्मोन किसकी वजह से, किस ग्लैंड से प्रोड्यूस होते हैं? एड्रीनल ग्लैंड। एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन दोनों स्ट्रेस हार्मोन है और वो एड्रीनल ग्लैंड से प्रोड्यूस होते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कॉज वैसोकंस्ट्रिक्शन? नॉर एपिनेफ्रिन। अच्छा, ये एपिनेफ्रिन नॉर एपिनेफ्रिन की ना वैसोकंस्ट्रिक्शन वैसोडाइलेशन का ना आप कंफर्म कर लीजिएगा, वैसे मैं आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बता दूंगी कि क्या होगा, ठीक है। चलो, यहाँ होती है हमारी वीडियो एंड इंशाल्लाह आप लोगों, वैसे वीडियो बड़ी भी नहीं हुई है, आप लोगों का टाइम भी सेव हो जाएगा और काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर भी हो जाएंगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और कोई भी क्वेश्चन आप मुझसे कमेंट बॉक्स में या मेरे नंबर मैसेज करके पूछ सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।